गांव के बाहर कच्ची सड़क के उस पार जहां बिजली के खंभे भी आधे अधूरे खड़े थे, वहां एक पुराना मकान था। लोग उसे श्याम निवास कहते थे, लेकिन कोई भी वहां शाम ढलने के बाद नहीं जाता था। उस रात भी आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बार बार सन्नाटे को चीर रही थी। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे। रवि अपनी बाइक से उसी कच्ची सड़क पर जा रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। वह शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसकी मां ने कई बार मना किया था। रवि, रात में मत आना, उस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा था, मां, ये सब वहम है। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक बाइक जैसे किसी चीज से टकराई और बंद हो गई। रवि ने नीचे देखा, सड़क पर कुछ नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा। हवा अब और तेज हो गई थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। रवि ने दोबारा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। उसने डर को नजरअंदाज करते हुए बाइक को सड़क के किनारे लगाया और पैदल ही चलने लगा। गांव अभी आधा किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसके कदमों की आवाज के साथ एक और कदमों की आवाज आ रही थी। रवि ने अचानक रुककर पीछे देखा। इस बार उसने साफ देखा। एक लंबा काला साया जो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था, बिना आंखों, बिना नाक, बिना मुंह के। रवि की सांसें अटक गईं। कौन हो तुम? साया कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने दौड़ लगा दी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन जान बचाने की चाहत उसे तेज दौड़ा रही थी। गांव के पास आते ही मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रवि अपने घर पहुंचा और जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मां, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला। उसकी मां ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू उस रास्ते से आया है? हाँ मां, लेकिन वो रवि पीछे मुड़ा। साया आए अब वहां नहीं था। मां ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दरवाजे पर गंगा जल छिड़कने लगी। मैंने मना किया था ना, उस रास्ते पर काला साया घूमता है। ये काला साया क्या है? मां की आंखों में डर साफ था। 20 साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत की हत्या हुई थी। उसका शरीर तो मिला, लेकिन उसका चेहरा किसी ने बुरी तरह जला दिया था। पहचान नहीं हो पाई। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है। रवि चुप हो गया। रात गहराती जा रही थी। बाहर हवा की आवाज और तेज हो गई थी। रवि अपने कमरे में लेटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। खिड़की के बाहर पेड़ की डालियां हिल रही थीं। अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे से खिड़की की ओर देखा। पर्दे के पीछे वही काला साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था, एकदम काला, जैसे धुएं से बना हो। रवि ने आंखें बंद कर ली। ये सपना है, ये सपना है। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली, साया खिड़की के अंदर था। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप घूमने लगी। साया धीरे धीरे उसके पास आया। रवि हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे उसका शरीर जम गया हो। साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और फिर
उसने अपना हाथ रवि की ओर बढ़ाया। उसका हाथ ठोस नहीं था, धुएं जैसा। जैसे ही वह हाथ रवि के सीने को छूने वाला था, मां कमरे में दौड़ती हुई आई और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। साया अचानक पीछे हट गया। कमरे की लाइटें झपकने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। साया गायब था, रवि हाँफ रहा था। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा। ये तुझे छोड़ने वाली नहीं है। क्यों मां? मैंने क्या किया है? मां ने धीरे से कहा। शायद तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तेरे पापा ने। रवि की आंखें फैल गईं। पापा? लेकिन वो तो 10 साल पहले। मां की आवाज कांप रही थी। तेरे पापा उस रात वहां थे जब वो औरत मरी थी। कमरे में फिर से ठंडी हवा चली। रवि को लगा जैसे कोई फिर से उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। दीवार पर लगी उसकी और उसकी मां की परछाई के साथ एक तीसरी परछाई भी थी, और इस बार वो परछाई मुस्कुरा रही थी। रात अभी बाकी थी और काला साया अब सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं था। रात के सन्नाटे में दीवार पर बनी तीसरी परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। रवि और उसकी मां एक दूसरे के पास खड़े थे, लेकिन वह तीसरी परछाई उनकी नहीं थी। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में घुसा। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर हिलने लगी। इस बार आवाज दरवाजे से आ रही थी। रवि की मां ने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप रहा था। बिजली चमकी और उसी रोशनी में रवि ने देखा आंगन में वही काला साया खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे धुएं जैसे कई और छोटे छोटे साए खड़े थे। रवि का गला सूख गया। मां, ये तो। मां ने जल्दी से घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम से एक रेखा खींच दी। ये लक्ष्मण रेखा है। जब तक ये रेखा है वो अंदर नहीं आ सकती। काला साया दरवाजे तक आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखने की कोशिश की, उसका शरीर झटके से पीछे हट गया। वह गुर्राने लगी। एक अजीब डरावनी आवाज, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रवि, रवि। उसने साफ साफ अपना नाम सुना। ये मुझे क्यों बुला रही है? रवि ने घबराकर पूछा। मां की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि सच अभी अधूरा है। बिजली फिर चमकी। इस बार साया और भी करीब आ गया। उसकी आकृति अब साफ दिख रही थी। लंबा दुबला शरीर और चेहरा जैसे पूरी तरह जला हुआ हो। रवि के दिमाग में अचानक एक याद कौंधी। बचपन में उसने एक बार अपने पापा और गांव के चौधरी को आपस में बहस करते सुना था। अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन आज सब कुछ जैसे जुड़ता जा रहा था। रात के लगभग 2 बज चुके थे। अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। अब सिर्फ आसमान की बिजली और काले बादलों की गड़गड़ाहट ही रोशनी दे रही थी। काला साया जोर से चिल्लाया और उसके साथ खड़े छोटे साए हवा में उड़ने लगे। वे घर की खिड़कियों से अंदर आने लगे। मां ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज कमजोर पड़ रही थी। एक साया रवि के बिल्कुल पास आ गया। उसने देखा उस साए का चेहरा उसके पापा जैसा था। नहीं, ये झूठ है। रवि पीछे हटने लगा। तभी साया बोल पड़ा, तेरे पिता ने हमें मारा, हमें जिंदा जलाया। रवि के कानों में गूंजने लगा। मां जोर से चिल्लाई, रुक जाओ, हमने गलती की थी, लेकिन रवि निर्दोष हैं। काला साया धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखने लगा। लक्ष्मण रेखा खुद ब खुद मिटने लगी। अब कोई रोक नहीं थी। कमरे की दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे। घड़ी रुक गई, हवा ठहर गई और अचानक सब कुछ शांत। रवि को लगा जैसे समय थम गया हो। काला साया उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और रवि के सिर पर रख दिया।
रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे दिखा 20 साल पहले की वही रात। तेज बारिश हो रही थी। उसके पापा, चौधरी और 2 अन्य लोग उसी रास्ते पर खड़े थे। एक औरत उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके पापा ने गुस्से में उसे धक्का दिया। चौधरी ने मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल दिया और फिर आग। वो चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। रवि की आंखें खुल गईं। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। पापा ऐसा कैसे कर सकते थे? काला साया अब और भी भयानक लग रहा था। हम न्याय चाहते हैं। उसकी आवाज अब साफ थी, मारो पड़ी। हम क्या करें? सच को उजागर करो। रवि ने दृढ़ होकर कहा। मैं सबके सामने सच बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो। अचानक बाहर से लोगों की चीखने की आवाज आने लगी। गांव के कई घरों में आग लग गई थी। लोग भाग रहे थे। हर घर की दीवार पर वही काला साया नजर आ रहा था। रवि समझ गया, जब तक सच सामने नहीं आएगा, यह साया पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। रात के 3 बज रहे थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और घर से बाहर निकल गया। बारिश तेज हो चुकी थी। वह सीधा चौधरी के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। रवि ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोले, मुझे सब पता है। दरवाजा खुला। चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास कर रहा है? 20 साल पहले आपने और मेरे पापा ने एक औरत को जिंदा जलाया था। चौधरी पीछे हट गया। तभी काला साया उनके पीछे प्रकट हुआ। चौधरी चीख उठा। अरे नहीं, बचाओ। लेकिन इस बार साया ने उसे नहीं छोड़ा। उसने चौधरी को हवा में उठा लिया। न्याय। एक भयानक चीख के साथ चौधरी जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। रवि ने सबके सामने सच बता दिया। बारिश और तेज हो गई। जैसे ही सच सबके सामने आया, काला साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसका चेहरा अब शांत लग रहा था। उसने आखिरी बार रवि की ओर देखा और फिर आसमान की बिजली के साथ वह गायब हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ गांव में शांति लौट आई। लेकिन रवि जानता था, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस रास्ते पर आज भी रात के वक्त ठंडी हवा चलती है और कभी-कभी एक काली परछाई अब भी दिखाई देती है।